पाली में किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी है। सांडेराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की उन्होंने अब चेतावनी दे दी है। शुक्रवार को हुई बैठक में किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बनी। संगम अध्यक्षों की बैठक का भी इन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया है। किसानों की चेतावनी के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। किसानों का महापड़ाव पाली में छठे दिन भी जारी। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की उन्होंने अब चेतावनी दे दी है। सांडेराव के पास शुक्रवार को हुई बैठक में किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बनी। अब इन्होंने संगम अध्यक्षों की बैठक के भी बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। पुलिस बल मौके पर तैनात। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। श्याम चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ पाली से सीधा जुड़ गए हैं। श्याम, छठा दिन, क्या कह रहे हैं किसान? किसी तरह की कोई बातचीत, कोई वार्ता आगे बढ़ी, समझाइश की कोशिश की गई इनसे? जी आज छठा दिन है किसानों के महापड़ाव को लेकर और किसानों से कोई वार्ता नहीं हुई। उसके बाद किसान कल जवाई बांध से सांडेराव के लिए कूच कर गए और आज रात्रि विश्राम सांडेराव में करने के बाद आज राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की चेतावनी दी है उन्होंने। हालांकि इससे पूर्व प्रशासन की ओर से संगम अध्यक्षों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसको किसानों ने बहिष्कार कर दिया। किसानों की एक ही मांग है कि ये जो बैठक हुई थी जल वितरण की, वो पुनः जवाई बांध पे की जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों पक्षों में किसी तरीके का जल वितरण को लेकर कोई विवाद नहीं दिख रहा है। अब सिर्फ बात इस पे टिकी हुई है कि दोनों तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों की तरफ से अब अहम की लड़ाई बन गई है। ये मामला है जो अहम का लड़ाई बन गया है। जहाँ 4300 MCFT पानी किसान मांग रहे थे, वो उससे भी नीचे आने को भी तैयार है। लेकिन बात एक ही चीज पे अड़ी हुई है कि ये जो जल वितरण की बैठक थी उसको पुनः जवाई बांध में करवाया जाए। कल अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सुमेरपुर में किसानों के साथ बैठक भी हुई थी। किसानों को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इस बात पे किसान अड़े रहे कि जवाई में ये बैठक है जो जवाई डाक बंगले में करवाई जाए। जी इतना ऐसा कौन सा पेच फंसा हुआ है श्याम? क्यों नहीं जवाई में ये बैठक हो सकती है? क्यों नहीं प्रशासन इनकी इस बात को मान लेता है? कहाँ ये पेच फंसा हुआ है? एक बैठक ही तो करवानी है जो पहले होती थी वहां पर, उसकी जगह चेंज की गई। अगर उसी जगह पर दोबारा बैठक हो जाती है तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? कहाँ समस्या है प्रशासन को? जी बिल्कुल, ये बात अगर पहले दिन से ही अगर वहां पर बैठक हो जाती तो ये न तो 5-6 दिन से ये किसान महापड़ाव पे बैठते, न इस तरीके का कोई विवाद बढ़ता। पिछले 6 दिन से जिस तरीके से भारी संख्या में किसान महापड़ाव पर बैठे हैं, वहीं उनके साथ पुलिस, साथ प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक अहम की लड़ाई के चलते ये बात अभी तक आगे से आगे बढ़ रही है। और किसान इस चेतावनी पे आ गए हैं कि अगर आज 11 बजे जो बैठक होगी किसानों की, उसमें उसके बाद 2 घंटे प्रशासन के अधिकारियों को दिया जाएगा और उसके बाद में भी अगर किसी तरह की समझौता की वार्ता नहीं की गई और सही रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके बाद किसान राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर देंगे और उसके साथ ही उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे किसान बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के बड़ी संख्या में लोगों को पहुँचने का भी आह्वान किया है और सवेरे से भी किसान अब ये सांडेराव पहुँचने शुरू हो गए हैं। जी बड़ी संख्या में यहाँ किसान डटे हुए हैं, जमे हुए हैं पिछले 6 दिन से। शाम, किस तरह यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? साथ ही किसानों के लिए, किसान भी यहाँ डटे हुए हैं बड़ी संख्या में, तो दैनिक रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या व्यवस्था है उनकी यहाँ पर? घरों से तो काफ़ी दूर होंगे ये लोग। जी पुलिस की ओर से, जी यहाँ पर पुलिस की ओर से 1.5 दर्जन से अधिक थाना की पुलिस मौके पर लगाई गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सोनी समेत आधा दर्जन से अधिक CO सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी वहाँ पर डटे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर लगातार बैरिकेड भी किए जा रहे हैं। वज्र सहित अन्य वाहन भी वहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। शाम तमाम जानकारी के लिए।